दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सत्यजीत गजरानी पे। फर्दर अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़े रहें मेरे साथ, जिससे आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। छोटे थे तो थोड़ी ख्वाहिशें थी जिंदगी में, बड़े हुए तो थोड़ी और बड़ी, और बड़े हुए तो और बड़ी। ख्वाहिशों का इस जीवन में कोई अंत नहीं होता है। आप एक पाओगे, दूसरी पाओगे, तीसरी बढ़ती चली जाएंगी। पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ख्वाहिशें तभी पूरी होती हैं। छोटे थे तो एक एड जिंगल आता था, आओ चले हम लेकर अपनी टोबू साइकिलें। फिर थोड़े बड़े हुए तो मोटरसाइकिल पे आ गए, और बड़े हुए तो कार पे आ गए। तो यूं ही ख्वाहिशें तो जिंदगी में बढ़ती चली जाएंगी और आपको उसको पाना है, अपनी खुशियों को पूरा करना है। तो उसके लिए दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पैसा आपका हो या तो पैसा बाप का हो। अगर मान लो बाप के पास भी नहीं है तो क्या करोगे? यूं ही जिंदगी को छोड़ा नहीं जा सकता। हर जो जीव जन्म लेता है उसका अपना मुकद्दर होता है, मुकद्दर बनाया जाता है भगवान के आशीर्वाद से। आप मेहनत करो, बढ़ते चलो ईमानदारी के साथ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा हर बार यही कहता हूं कि जो भी काम ईमानदारी के साथ किया जाता है उसको फल लगता है। आप कभी भी सोच कर देख लीजिए कि मन में आपने किसी भी चीज के लिए एक छोटी सी आशा रखी, लेकिन क्या है, आपने मन में एक छोटी सी आशा रखी, तो उस आशा को पूरा करने के लिए अपने आप तो हो नहीं जाएगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर साधन नहीं है तो लग जाओ, डट जाओ। कोई भी चीज किसी को पैदाइशी मिलती है तो उसको सारा जीवन आगे थोड़ी बढ़ा सकता है। बहुत कम होते हैं जो मिली विरासत को आगे ले जाते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं जो मिट्टी को सोना बना देते हैं। ऐसी ताकत होनी चाहिए आपके विश्वास के अंदर। आत्मविश्वास इतना हो कि खुद के ऊपर भरोसा हो कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और कुछ भी तभी कर सकते हो जब आप अपने आप में बिल्कुल सच्चे होगे, लगन होगी आपके पास, करने की तमन्ना होगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसरो के साइंटिस्ट को यही कहा था कि मैं प्रणाम करता हूं उनकी डेडिकेशन को, प्रणाम करता हूं उनकी मोटिवेशन को, प्रणाम करता हूं उनके आत्मविश्वास को और संयम को। तो इसी तरीके से यही चीज आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि आपको खुद के संयम पे, खुद के आत्मविश्वास पे, खुद की डेडिकेशन पे, खुद की मोटिवेशन पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप जीवन में कुछ भी कर जाओ, डट जाओ, एक बारी उठो और बस निकल पड़ो आगे रास्ते पर। तो आपका मंजिल तो आपको मिलेगी, क्योंकि चलने वालों को ही तो मिलती है। अगर आप चलोगे नहीं, किसी भी रास्ते पर आप निकलोगे नहीं, तो मंजिल कैसे पाओगे? घर बैठे किसी को कभी कुछ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलता कब है? जब आप उस रास्ते पर चलते हो। अगर आप चलोगे, नेकी के रास्ते पर चलोगे तो नेकी का फल मिलेगा, बेईमानी से चलोगे तो बेईमानी का फल मिलेगा। लेकिन दोनों सूरतों में क्या है कि आपको चलना तो पड़ेगा। बैठने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी होता है, घूमना बहुत जरूरी होता है, सेहत बहुत जरूरी होती है, सोचना बहुत जरूरी होता है, नींद बहुत जरूरी होती है। सब धन है जीवन के जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन कितना जरूरी है, बस जिसको ये सामंजस्य बिठाना आ गया कि ये इतना जरूरी है, ये इतना जरूरी है, तो वो जीवन में कामयाब है। वही आपकी जो ये बैलेंस है आपका, यही काम करता है। वो रिश्तों में हो, वो व्यापार में हो, वो कारोबार में हो, वो किसी भी जगह पर हो। अगर आपको बैलेंस बनाना आ गया, आपको सामंजस्य बिठाना आ गया, तो जिंदगी आपके लिए एक मजा है। अगर आप इन सब चीजों को लाइटली लेते हो और कल पे छोड़ देते हो कि कल करेंगे, चलो कर लेंगे, अभी तो हम 18 साल के हैं, चलो कर लेंगे, अभी तो हम 25 साल के हैं, चलो कर लेंगे, अभी तो हम 40 साल के हैं, तो भाई वो जिंदगी एक मजा नहीं, जिंदगी एक सजा बन जाएगी। तो सजा को मजा में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मेहनत करनी है तो मजे ले लो, नहीं तो सजा ले लो। तो ये तो सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि आप जीवन में जिसके साथ भी करें, जहां भी करें, जैसे भी करें, जिस पर भी भरोसा करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, पूरे दिमाग के साथ करें, पूरे दिल के साथ करें, तभी आप आगे बढ़ें। अगर आप आधे अधूरे मन से जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो कभी किसी भी जगह पर नहीं पहुंच पाओगे जहां से चले थे। दोस्तों, थोड़ा सा फर्क है जो मैं अपने आप में महसूस करता हूं और लोगों से। वो अपने आप से आ सकता है, वो बाप से भी आ सकता है, वो दुनिया से भी आ सकता है, वो आप से भी आ सकता है। मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूं कि मैं जो फील करता हूं कि अपने आप को थोड़ा सा लोगों से अलग फील करता हूं। मुझे धोखा खाना पसंद नहीं है, मुझे धोखा देना पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को धोखा देते हो तो हो सकता है कि
आपको उससे फर्क ना पड़े कि 5-10,000 20,000 50,000 आपके लिए मायने ना रखते हो, लेकिन जिसके पैसे खून पसीने के हैं जब उसके जाएंगे तो सोचो उसे कितना फर्क पड़ेगा। तो वो जो सुकून खिंचता है यहाँ से वो यहाँ लगती है। तो मैं ऐसी जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता, ना मैं बुरा सोचता हूँ, ना मैं बुरा किसी के लिए चाहता हूँ, ना मैं बुरा करने की कोशिश करता हूँ। छोटे मोटे एरर्स हर आदमी के अंदर होते हैं, जो हो सकता है हम में भी होंगे, जो हो सकता है आपको मुझसे मिलने के बाद, आपको मुझसे देखने के बाद ना पसंद आए। लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूं कि जो आपके दिल की आवाज होती है, जो एक सच्चाई और एक सफाई होती है, मतलब मेरे को अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं जब भी किसी के साथ जुड़ता हूं, किसी भी कस्टमर के साथ जुड़ता हूं, किसी भी दोस्त, जो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मुझे इस यूट्यूब की दुनिया में मिले हैं, 2-3 में नाम लेने से गड़बड़ा जाते हैं, नहीं तो सबके नाम ले लूं, और एक दो तो मेरे ऐसे प्यारे जुड़े हैं। और अमृतसर का मेरा जो दोस्त है दीवाना, लेकिन क्या है कि नाम लेना खराब करता है, लेकिन यही लोग जो मुझे मिले हैं, इन लोगों की सलाहें, इन लोगों की खूबियां, जिन्होंने मुझे भी अच्छा खूब बनाया है। तो मैं जब अपने आप से ये सवाल करता हूं ना कि भाई तू किसी को धोखा देगा तो तुझे क्या मिलेगा, तू इसको धोखा देगा तो तुझे क्या मिलेगा, यही सवाल एक बारी आप आईने में करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मेरे से भी किसी ने किया था, मैं इस धोखे की दुनिया से हट गया और जिंदगी बदल गई मेरी। क्यों? जो सुकून, जो ईमानदारी के पैसे में और खुशी में आपको मिलेगा, बेईमानी में नहीं मिलेगा। मेहनत का पैसा जो होता है वो सीढ़ियां बनकर आता है, ढलान और रैम्स में नहीं आता कि फुर्र से ऊपर और फुर्र से नीचे। दीज आर द टाइनी एंड बिग स्टेप्स ऑफ योर ओन नॉलेज, ऑफ योर ओन हार्डशिप। जैसी आप मेहनत करोगे, जैसी आप में लगन होगी, जितनी आप ईमानदारी से उसमें झोंक दोगे, तो वही सीढ़ियां आपकी बनेगी। वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं। तो लेकिन एक चीज देखो ना कि आप छोटे छोटे कदम से चले, पहली मंजिल पर पहुंचे, फिर छोटे छोटे से चले, फिर दूसरी पर पहुंचे, तो आपने मंजिलें तो पार करी। ऐसी ढलान, ऐसी तेजियां, ऐसी उतराइयों का क्या फायदा जो आए और गए। आया राम और गया राम बनने से अच्छा है कि आप डटकर, लगकर, प्यार से, वफा से काम करो, कि जिससे आपको अपने ऊपर इतना फक्र महसूस हो, अपने माँ बाप को आप इतना प्यार दो, उनको आपके ऊपर इतना फक्र महसूस हो कि वाह क्या औलाद जन्मी है। ऐसा मतलब ये फीलिंग आनी चाहिए, ये आपका प्यार उनके प्रति होना चाहिए, आपकी बॉन्डिंग उनके प्रति होनी चाहिए। आप करके देखिए, आजमा कर देखिए, सुकून देखिए और आप अपनी तरक्की देखिए कि जब आप कोई भी कार्य अच्छा करते हैं ना, तो जो भगवान बैठा है वो ऐसे ही नहीं बैठा है। एनी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो, जिथे तुहाडी लोड़ होवे पहुंच जांदे हो। तो ये प्रभु जहां भी बैठा, जिस भी कोने में दुनिया में है, जिस भी रूप में दुनिया में है, वो आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए पहुंच जाएगा, नहीं छोड़ने देगा आपको पीछे, क्योंकि आप सभी प्रभु की संतान हो। अब उसको आप जात में मत बांधिए, उसको आप बंधनों में मत बांधिए। तो उसको सिर्फ यही देखिए कि आप सारे भगवान की संतान हो, और भगवान अपनी संतान को, माँ बाप कभी गलत नहीं करते हैं, लेकिन बच्चा अच्छा होना भी चाहिए। आप अपनी तरफ से अपनी अच्छाई को मेंटेन रखिए और आप देखते चलिए कि आप किस तरीके से आगे जाते हैं। बाय बाय।